क्या समझ है? बोलोगे कि लगाऊं? बोलना नहीं था तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। सुनना, कानून मत बताना मेरे को। ये कानून के जानकार बड़े बैठे, एकदम बड़े कानून के जानकार हैं। मैं आज से देखी हूँ, बाइबिल निकला है उनके बैग से, फोटो निकला है, पासबुक निकला है, एटीएम कार्ड निकला है और एक डायरी निकली है, उसमें पास्टर लोगों का नंबर। दोस्तों, इस मामले को तो आप लोग जरूर जानते होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में हो रहा है, जहां पर दो नन को धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में जेल में डाल दिया गया है। और ये बातें अभी सरकार तक भी पहुंच चुकी है, जो कि पिछले दिनों में मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था, जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने भी उठाया था। और अभी ये बातें काफ़ी ज़्यादा देश के अंदर फैल गई है। और इन बातों से बजरंग दल को और वहाँ के जो छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री है और सरकार से कुछ सवाल करते हुए कुछ राजनेता और कुछ सांसद जो कि केरल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों ने कुछ सवाल कुछ जवाब इस तरीके से इन लोगों से किए हैं। और साथ ही उन तीनों लोगों की रिहाई के लिए और तुरंत उनके ऊपर से पूरे तरीके से जो केस उनके ऊपर लगाए गए, उन केसों को पूरे तरीके से खारिज करने के लिए इन लोगों ने सरकार से और साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार जो मुख्यमंत्री है उससे अपील की है। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक अभी से कर दें। आज हम लोग दो नन से मिले जो दुर्ग जेल में बंद है, और हम लोग एक आदिवासी युवा से मिले जिनका नाम है सुखमय मारंडी, जो नारायणपुर के हैं। और हमारी बातचीत हुई है लड़कियों के साथ जो पेरेंट्स हैं, जो तीन आदिवासी लड़कियां जो एडल्ट्स हैं, जिनके नाम है ललिता, कमलेश्वरी और सुखमती। उनके जो गार्डियंस हैं, उनके साथ हमारी बातचीत फ़ोन पर हुई है। तो तथ्य आधारित जो हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, उसमें जो मुख्य 3-4 बातें हैं, मैं आपके सामने डेलीगेशन की ओर से रखना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि हमें बहुत खेद की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे संविधान की जो प्रावधान है माइनॉरिटीज़ के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हूँ, धज्जियां, क्योंकि जो नन्स के साथ हुआ, जो आदिवासी क्रिश्चियंस के साथ हुआ, वो एक अकेला घटना नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने वाली, उसी सिलसिले में ये एक बहुत भयानक केस है। हमने जो सबूत भी देखे, एविडेंस भी देखा, जो चार्जशीट, जो एफआईआर फाइल किया है, जिसके आधार पर नन्स को बंद किया है, वो मानव तस्करी तथा धर्मांतरण की चार्ज को लेकर ये एफआईआर है, जिसके कारण उनको बंद किया गया। पहले बात ये है, जो हमें ठोस जानकारी मिली है और जो वीडियोस पूरे सार्वजनिक हुए हैं, पहले हमारा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या कोई अलग कानून है जिस कानून के तहत बजरंग दल जैसे संगठन या अन्य आरएसएस से संबंधित संगठन को कोई विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर जो मर्जी जब मर्जी वो पुलिस के सामने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये एविडेंस है, और आपके पास भी होगा, कि बजरंग दल के लोगों ने उस पुलिस कंट्रोल रूम में, जो उस रेलवे स्टेशन में है, वहां पुलिस के सामने आदिवासी लड़कियों को मारा पीटा, आदिवासी युवा को मारा पीटा, और उनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाने का प्रयास किया कि वो अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जो आदिवासियों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं, वो लोग आज इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं इस सरकार की पेट्रोनेज के कारण कि पुलिस के सामने आदिवासियों को पीट रहे हैं। और हम लोग स्वयं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस सुखमय मंडावी का बयान हमारे पास है, और लड़कियों की भी जो उनके साथ बीती है वो हमारे पास है। दूसरी बात यह है जो नन्स के साथ हुआ,
ये नन्स हिंदुस्तान की नागरिक हैं, केरल से आते हैं, 30-40 साल मध्य प्रदेश में और अभी छत्तीसगढ़ में वो सेवा कर रहे हैं, सेल्फलेस सेवा कर रहे हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सबसे गरीब लोगों का, आदिवासी का नहीं, गरीब लोगों का सेवा कर रहे हैं। और आज उनको उस जेल में बंद करके जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया पुलिस के सामने, मैं आपको बता रही हूँ, एक नागरिक होने के नाते हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि आज हमारे देश में ऐसे हालात हो सकते हैं कि 2 नन्स को इतना ह्यूमिलेट किया गया, इतनी धमकी दी गई, इतनी गंदे गालियां, और वो एक औरत से जिसके ऊपर केस लगे हुए हैं, और खुलेआम पुलिस के सामने, और पुलिस से कुछ रोका नहीं। बाद में पुलिस ने देखा जब पीट रहे ज्यादा, तो पुलिस ने उस लड़के को अलग कमरा में डाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा इसकी इतनी पिटाई हो रही। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, नन्स के ऊपर जो आपने केस लगाया सरासर झूठ है, सरासर एक तय एजेंडा के आधारित आप लोगों ने किया है, इसलिए तुरंत एफआईआर को खारिज करो और उनको तुरंत रिहा करो। दूसरी बात, जिन्होंने ये हमला किया उनके ऊपर एक्शन लो। तीसरी बात, जो पुलिस वालों के सामने हमला हुआ, पुलिस के खिलाफ एक्शन लो। और आमतौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस प्रकार बनाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है कि आज एक नन रोकर हमारे सामने बोल रही है कि हमें बताया गया हम विदेशी हैं। क्या हमारे देश की हर माइनॉरिटी को विदेशी बोलकर ये हालात हम लोग बनाएंगे? तो इसलिए हम बहुत सख्त रूप से हमारे साथी बोलेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं यहाँ एक लॉलेस सिचुएशन है समाज के कुछ हिस्सों के लिए, एक बिल्कुल लॉलेस सिचुएशन। हमने डिमांड किया, नन्स बीमार है, दोनों का आज बुखार था जब हम लोग मिले, दोनों आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको वो हाथ जेल की जमीन पर सोना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है। वो अपराधी नहीं है, वो गरीबों की सेवा करने वाले क्रिश्चियंस है, कैथलिक्स है, इसलिए उनके साथ ही किया जा रहा है। तो ये हमारे 4-5 डिमांड्स हैं जो हमने मेमोरेंडम में दिया है, और अभी हमारे सांसद आपको बताएंगे, वो सब पार्लियामेंट में भी इन सवालों को निश्चित ऊपर उठाएंगे। और हम देखते हैं आज हमारे केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी एक पूरे घटना के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि तुरंत उनकी पर्सनल इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये नन्स केरल के हैं तो केरल के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन एक सार्वजनिक मानवता का सवाल है और इसीलिए हम लोग ये डिमांड करने के लिए यहाँ आए हैं। और हमें बहुत दुख और खेद और गुस्सा भी है कि हमारे देश में इस प्रकार हमारे संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। छोटा सा वीडियो हमने देखा, बजरंग दल की नेता वो भी थ्रेटन कर रही है, ये जुडिशरी को थ्रेटन कर रही है, जुडिशरी को। ये इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं? ये एक्शन होना चाहिए और वो जरूर होना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और वो जो 2 नन्स और वो जो लड़का अभी जेल के अंदर है, उनका ऊपर जो बेल की बात हम नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कानूनी गैर कानूनी केस है और गैर संवैधानिक केस उनका ऊपर फाइल किया है। वो केसेस इमीडिएटली विड्रॉ करके, तुरंत विड्रॉ करके उनसे उनको जेल से रिहा करना चाहिए। और हमारी संविधान हर एक धर्म को, कोई भी धर्म का हो, हर एक को, चाहे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सबको अधिकार दे रहे अपना धर्म का जो प्रचार करना, अपना धर्म का पालन करना, आचार करने, तमाम चीजें हमारी संविधान हमें हक देती है। और क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उसका बीजेपी और उसका संघ परिवार संगठन हमारी देश की संविधान को मान रही है या ना मान रही है, ये प्रश्न खड़ा है। तो हम ये फिर से रीइटरेट कर रहे हैं, इमीडिएटली तुरंत उन लोगों को रिहा करना है, ये केसेस वापस लेना है। ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक केस है। There are similar cases like this for the last 10 years. As per the Christian Forum, it was indicated that more than 4,300 such similar cases are reported. Here,
we find that it is a well manipulated, fabricated, scripted episode against the minority, against the Catholic and the Christians. When we met the nuns, the most the part which touched us, touched our heart, the humiliation, the people, the agitators, the police asking them, "Are you an Indian? You are a foreigner. You have come over here and eaten our food, and you are trying to destroy us." That was really touched them. They have abused them that I cannot explain the words over here. You will be surprised talking to a nun, which everyone, all of us have a mother. You're abusing the mother, abusing the saints. That's what being done over there. दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा जिसमें इन राजनेताओं और सांसद ने सरकार से अपील करते हुए, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनसे अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इन दो नन को जो गिरफ्तार आप लोगों ने धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप जो उनके ऊपर लगाए, उनको पूरे तरीके से वहां पर उनसे केस हटाए जाए, उन्हें पूरे तरीके से बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग मानव सेवा करने वाले ईसाई मिशनरी जो लोग हैं, जो हमेशा से पिछले काफ़ी सालों से ये लोग सेवा करते आ रहे हैं, और जबकि काफ़ी बातें आप लोगों ने इस वीडियो में उन लोगों के द्वारा सुनी है। देन दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों की जो भी राय है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि इन दिनों में अभी सरकारों ने भी ईसाई लोगों के लिए संज्ञान लिया है, क्योंकि पिछले दिनों से काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि मसीह लोगों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, धर्मांतरण के नाम पर बहुत सी चीज़ें उन्हें सहन करनी पड़ रही है। तो इन बातों के ऊपर अभी सरकार ने आंखें खोली हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बाकी आप अपनी राय ज़रूर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।